क्या आप भी एक ट्रेडर है एंड आप भी इस बात से कंफ्यूज है कि मेरे लिए सबसे बेस्ट ट्रेडिंग स्टाइल कौन सी होगी, इंट्राडे ट्रेडिंग होगी या फिर स्विंग ट्रेडिंग होगी? क्या मैं इंट्राडे में क्विक मनी बना सकता हूँ या फिर स्विंग ट्रेडिंग करके स्लोली बट कंसिस्टेंटली अपनी वेल्थ बना सकता हूँ? इसी कंफ्यूजन में आपने इंट्राडे ट्रेडिंग यानी कि डे ट्रेडिंग भी कर लिया होगा एंड स्विंग ट्रेडिंग भी कर लिया होगा, लेकिन कभी आपका प्रॉफिट होता है तो कभी लॉस होता है। इसीलिए आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हो कि आपके लिए कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल सही है जो आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दे सकता है। इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इन दो ट्रेडिंग स्टाइल में एक्चुअली क्या डिफरेंस होता है, जिसके एनालिसिस पर आप इस वीडियो को एंड तक ये जरूर डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको क्या की पॉइंट्स है जो आपको याद रखनी चाहिए, या फिर अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपको कौन सी चीजों पर फोकस करना है ये बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेडिंग के बीच का डिफरेंस समझते हैं। तो जब भी आप कोई भी ट्रेड लेते हो एंड उसे सेम डे में ही क्लोज करते हो, यानी कि आपका ट्रेड 9:15 के बाद ओपन होता है एंड 3:30 से पहले आप उसे स्क्वायर ऑफ करते हो, तो उसे हम डे ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन अगर आप कुछ दिनों से लेकर कुछ वीक्स के लिए ट्रेड लेकर उसे होल्ड करते हो तो उसे हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। तो अभी आपको इन दो ट्रेडिंग स्टाइल का बेसिक डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा। अब इसी के बेसिस पर मैं आपके साथ ऐसे 9 पॉइंट शेयर करूंगा जिससे आप आसानी से अपने ट्रेडिंग स्टाइल को चूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है टाइम अवेलेबिलिटी। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इंट्राडे ट्रेड को हमें एक ही दिन में बाय भी करना है एंड सेल भी करना है, इसीलिए हमें पूरा दिन ट्रेडिंग सिस्टम के सामने अवेलेबल होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें हमें वॉच रखना होता है कि कब मोमेंटम आ रहा है, कब हमें ट्रेड से एग्जिट करना है एंड कब हमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। इसीलिए अगर आपको इंट्राडे ट्रेडर बनना है तो आपको ट्रेडिंग के लिए फुल डे अवेलेबल होना जरूरी होता है। बट स्विंग ट्रेडिंग में हमारे पास टाइम लिवरेज होता है, इसीलिए हमें पूरा दिन सिस्टम के आगे अवेलेबल होने की जरूरत नहीं है। आप अगर दिन में एक या दो बार भी चार्ट को देखोगे तो भी ये इनफ हो जाता है, या फिर आप प्राइस अलर्ट्स लगाकर भी अपने काम पर जा सकते हो। इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग वर्किंग प्रोफेशनल्स लोगों में काफी फेमस है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आप पार्ट टाइम ट्रेडिंग करके भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। सेकंड पॉइंट है टाइम फ्रेम। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें वेरी शॉर्ट टाइम के लिए ट्रेड लेते हैं, इसीलिए हम जो भी एनालिसिस करते हैं वो भी शॉर्टर टाइम फ्रेम में ही करते हैं, जैसे कि 5 मिनट्स या फिर 15 मिनट। लेकिन जब भी हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस करते हैं तब हम डेली टाइम फ्रेम या फिर वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं। इसी टाइम फ्रेम के बेसिस पर हमारा थर्ड पॉइंट आता है एक्यूरेसी। तो स्विंग ट्रेडिंग में हम बिगर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं, इसीलिए जब भी हम बिगर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं तब हमारी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है एंड यहाँ पर कोई भी आपकी बेसिक सी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वर्क कर जाती है। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें काफी फास्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, इसीलिए जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप यूज करते हो उसमें आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होना जरूरी होता है, तभी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। फोर्थ पॉइंट है रिस्क एक्सपोजर। यहाँ पर जो हम स्विंग ट्रेड लेते हैं वो कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों के लिए लेते हैं, इसलिए इन ट्रेड्स में हमें ओवरनाइट पोजीशंस का रिस्क हो जाता है, क्योंकि अगर कोई बड़ी न्यूज आती है जैसे कोई वॉर या फिर नेचुरल डिजास्टर, तो इसका इम्पैक्ट शेयर प्राइस पर भी हो सकता है। हालांकि ये काफी रेयर सिनेरियोज होते हैं, लेकिन ट्रेडिंग करते समय हमें ये भी कंसिडर करना चाहिए। लेकिन इंट्राडे में ये रिस्क नहीं होता है, क्योंकि हम सारे ट्रेड 3:30 से पहले ही क्लोज कर देते हैं एंड अगर मार्केट आवर्स में भी कोई न्यूज आती है तो भी उस पोजीशंस को हम तुरंत कवर कर सकते हैं। लेकिन एज ए इंट्राडे ट्रेडर आप एक ही दिन में काफी ट्रेड करते हो, इसलिए आपको वहां पर भी रिस्क मैनेज करना पड़ता है। फिफ्थ पॉइंट है प्रॉफिट पोटेंशियल। स्विंग ट्रेडिंग में हम ट्रेड को थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होल्ड करते हैं, जिस वजह से इस ट्रेडिंग स्टाइल में हमें ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलता है। स्विंग ट्रेडिंग में कुछ दिनों के लिए भी आप ट्रेड होल्ड करें तो भी हम इस ट्रेड में से 10 to 15% का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही हम इंट्राडे में स्मॉल प्रॉफिट्स लेकर ट्रेड से एग्जिट करते हैं। ये प्रॉफिट 2 से 3% तक का होता है। लेकिन अगर आप इंट्राडे में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करते हो तो भी आप 10 to 15% तक का मंथली प्रॉफिट इजीली कमा सकते हो। सिक्स पॉइंट है कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर हम कोई भी ट्रेड इंट्राडे के लिए लेते हैं तो हमें यहाँ पर 5x तक का कैपिटल मार्जिन मिल जाता है। इसका मतलब आप 1 लाख के शेयर्स को सिर्फ 20,000 में भी बाय कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो इसमें आपको हाई कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसमें आपको कोई भी कैपिटल मार्जिन नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपको मनी मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होता है। जितना आपका कैपिटल
कैपिटल है वो 100% ट्रेड में यूज कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मनी मैनेजमेंट एक काफी बड़ा टॉपिक है। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो कि कैसे आप ट्रेडिंग कैपिटल को मैनेज कर सकते हो तो कमेंट्स में मनी मैनेजमेंट लिख देना। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे हम उतने ही जल्द मनी मैनेजमेंट पर वीडियो रिलीज कर देंगे। 7th पॉइंट है पेशेंस। ऑब्वियसली स्विंग ट्रेडिंग हम कुछ दिनों से लेकर कुछ वीक्स तक इसको होल्ड करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है एज कंपेरेटिवली इंट्राडे ट्रेडिंग। बट ऑब्वियसली आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको पेशेंटली आपके टारगेट का वेट करना ही होगा, वो चाहे इंट्राडे हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग हो, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। 8th पॉइंट है स्ट्रेस लेवल। ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेड करते वक्त, क्योंकि जब भी आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तब आप कंटिन्यूसली अपने ट्रेड को मॉनिटर कर रहे होते हो एंड जैसे जैसे ट्रेड में मोमेंटम होती है वैसे वैसे आपकी स्ट्रेस लेवल भी बढ़ती है। लेकिन अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो ये स्ट्रेस जरा कम हो जाता है क्योंकि आप कंटिन्यूसली चार्ट्स नहीं देख रहे होते हो। 9th पॉइंट है टूल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि जब भी आप स्विंग ट्रेड करते हो तब आपका एक लॉन्गर व्यू होता है एंड जिसके लिए आप थोड़ा डीपली भी एनालिसिस कर सकते हो एंड इसके लिए आपको टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। वहीं पर जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तब आपको फंडामेंटल एनालिसिस की जरूरत नहीं होती है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ आपको न्यूज पर भी ध्यान देना जरूरी होता है, क्योंकि जब भी कोई न्यूज आती है तब मार्केट में बिग मोमेंटम भी आप कैप्चर कर सकते हो। तो ये वो 9 पॉइंट्स है जो एक स्विंग ट्रेडर को इंट्राडे ट्रेडर से डिफरेंशिएट करते हैं। एंड अभी भी अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल सुटेबल है तो आपको इन 9 पॉइंट्स की एक लिस्ट बनानी है, जैसे भी अभी आपके स्क्रीन पर दिख रही है। इसमें आपको क्वेश्चंस बनाने हैं कि जैसे कि क्या मैं फुल टाइम ट्रेडिंग चार्ट्स देख सकता हूँ एंड उसके बेसिस पर डिसीजन ले सकता हूँ। सेकंड क्वेश्चन होगा कि कौन से टाइम फ्रेम में मैं एनालिसिस करता हूँ तब मेरी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। ऐसे आपको ये 9 क्वेश्चंस को ऐड करना है एंड जो भी क्वेश्चंस का आंसर आपका यस आता है उसको आपको सेलेक्ट करना है। अगर 9 में से 5 भी वोट जिस ट्रेडिंग स्टाइल को जाते हैं वही ट्रेडिंग स्टाइल आपके लिए है। आपको उसी ट्रेडिंग स्टाइल में एटलीस्ट 6 मंथ के लिए ट्रेडिंग करनी है। अगर आप उसमें सक्सेसफुल होते हो एंड डिसेंट प्रॉफिट कमा लेते हो उसके बाद वो ट्रेडिंग स्टाइल को कंटिन्यू करते करते आप दूसरी ट्रेडिंग स्टाइल में भी एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ की पॉइंट्स भी बताना चाहूंगा जो एक ट्रेडर्स को याद रखनी चाहिए ट्रेडिंग करते समय। और अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपके पास ट्रेडिंग का प्लान क्लियर होना चाहिए, जो कि आप एक दिन पहले ही डिसाइड कर चुके हो। यानी कि कौन से स्टॉक को आपको बाय करना है, उसके टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, ये सब चीजें। लाइव मार्केट में अगर आप प्लान करोगे तो वहां आपकी एक्यूरेसी कम हो जाती है। सेकंड, आपको राइट मार्केट आवर्स को चूज करना है। यूजुअली 9:15 AM टू 10:30 AM और 2 PM टू 3:15 PM के बीच में मार्केट वोलेटाइल होता है। इसी समय ट्रेडिंग ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती है एंड एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए वोलेटाइल मार्केट ही बेनिफिशियल रहता है। थर्ड पॉइंट है आपको रिस्क को कंट्रोल करना है। एक ट्रेड में कभी भी आपको 1 से 2% से ज्यादा कैपिटल का रिस्क नहीं लेना है। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ताकि आप हेवी लॉसेस को अवॉइड कर सको। फोर्थ पॉइंट है आपको इकोनॉमिक न्यूज और कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट का इम्पैक्ट समझना है। इंपॉर्टेंट न्यूज के टाइम पे मार्केट अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, तो उस समय एक्स्ट्रा कॉशंस रहना है एंड न्यूज के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना है। फिफ्थ पॉइंट है आपको ओवर ट्रेडिंग को बिल्कुल भी अवॉइड करना है। ज्यादा ट्रेड लेने से ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है बल्कि अननेसेसरी लॉस हो सकते हैं एंड अगर आपके लॉस हुआ है एंड ज्यादा ट्रेड करके आप लॉसेस भी रिकवर कर लिए हो तो भी ब्रोकरेज की वजह से वो ब्रेक इवन भी लॉसेस में कन्वर्ट हो जाता है। सिक्स पॉइंट है अगर आप ट्रेड लेते हो एंड आप प्रॉफिट में हो तो आपको अपना सिस्टम क्लोज करके दूसरा कुछ भी काम करना है, जिससे आपकी ओवर ट्रेडिंग भी कम हो जाएगी। अभी देखते हैं एक स्विंग ट्रेडर को कौन सी चीजों पर फोकस करना है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आप यहाँ पर एक लॉन्गर टाइम के लिए ट्रेड ले रहे हो, इसलिए आपको मार्केट में जो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस होती है वो एक नॉर्मल चीज है। इसलिए आप अपने ट्रेडिंग प्लान्स को फॉलो करते रहिएगा और हर छोटी प्राइस मूवमेंट पर रिएक्ट ना करते हुए अपने एनालिसिस पर ट्रस्ट करें और सिर्फ मेजर चेंजेस पर ही आपको आपके ट्रेडिंग प्लान को एडजस्ट करना है। सेकंड, स्विंग ट्रेडिंग करते वक्त आपको आपके टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस के अलर्ट जरूर लगा कर रखने हैं ताकि कोई भी एंट्री या एग्जिट आपसे मिस ना हो। थर्ड, स्विंग ट्रेड्स को कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक लग सकता है डेवलप होने में। इम्पेशेंट होकर जल्दी एग्जिट मत कर देना। जब तक आपका स्टॉप लॉस या टारगेट हिट ना हो तब तक हमें ट्रेड को टाइम देकर डेवलप होने का मौका देना चाहिए, तभी अच्छे प्रॉफिट्स हम देख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है स्विंग ट्रेडिंग करते समय अपना पूरा कैपिटल एक ही स्टॉक
स्टॉक या सेक्टर में ना डालें। डिफरेंट सेक्टर्स या एसेट्स क्लासेस में डाइवर्सिफाई करें ताकि रिस्क कम हो और पोर्टफोलियो भी बैलेंस रहे। एंड सबसे लास्ट, जब भी कोई स्टॉक आपके डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है ताकि किसी न्यूज के कारण आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट ना हो, और अगर आपके टारगेट के बाद भी आपका स्टॉक मोमेंटम दे रहा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को बुक कर सको। अगर इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखकर ट्रेडिंग करोगे तो आने वाले कुछ दिनों में आप एक सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर बन जाओगे। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि आप कौन से ट्रेडर हो, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना कि आप इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर एक स्विंग ट्रेडर हो। एंड अगर आप स्विंग ट्रेडर हो लेकिन आप ये नहीं जानते हो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो आप हमारी स्विंग ट्रेडिंग की प्लेलिस्ट से ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि आपको स्टॉक कैसे सेलेक्ट करना है एंड कैसे उसके बेसिस पर आप ट्रेड कर सकते हो। एंड अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर कर देना। आपके ट्रेडर दोस्तों के साथ भी इस लर्निंग वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हो। एंड आगे की लर्निंग वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली लर्निंग वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।